स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फंगस लाइक प्रोटिस्ट के बारे में, यानी कि फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के बारे में। ये वो ऑर्गेनिज्म हैं, इस ग्रुप में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं जो फंजाई से मिलती हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो उनसे फर्क होती हैं। इसलिए हमने इनको एक नए ग्रुप में डाल दिया है जो कि है फंगस लाइक प्रोटिस्ट। फंजाई क्या है? फंजाई जो मशरूम है वो फंजाई है, उससे फंजाई से ताल्लुक रखती है। अब फंगस लाइक प्रोटिस्ट के बारे में अगर हम देखें वो कैरेक्टरिस्टिक जो इनकी सिमिलर है, तो यहाँ पे हमारे सामने जो है ये एक डायग्राम है। ये वाइट वाइट से थ्रेड जो है ये आपको नजर आ रहे हैं, और ये थ्रेड जो है ये क्या है? ये हाइफी हैं। और फंगस की बॉडी जो है वो हाइफी से मिलकर बनी होती है, और जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं उनकी बॉडी भी जो है वो हाइफी से मिलकर बनी होती है। अब अगर हम वो पॉइंट देख लें जो इनके बीच में फर्क है, यानी कि जो डिफरेंस है, तो जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट होते हैं उनके अंदर फ्लैजिला मौजूद होता है लोकोमोशन के लिए, हरकत करने के लिए, और जो फंगस हैं उनके अंदर फ्लैजिलेट सेल जो हैं वो मौजूद नहीं होते। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें पता है कि जो फंगस है उसकी अगर हम बात करें तो उसकी जो वॉल है वो मिलके बनी होती है सेलुलोज से। और अगर हम इनकी बात करें, फंगस की बात करें, तो फंगस की जो वॉल है वो किससे मिलके बनी होती है? वो मिलके बनी होती है काइटन से, यानी कि इनकी जो कंपोजिशन है वो भी फर्क है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो है वो सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं, और ये सेंट्रियोल्स जो है वो फंगस के अंदर नॉर्मली मौजूद नहीं होते। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो सिमिलर हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, यहाँ पे आपने देख लिए। इसकी वजह से ये एक नया ग्रुप बना दिया है जिसे कहा जाता है फंगस लाइक प्रोटिस्ट। अब अगर हम इसके अंदर देखें कि इसके अंदर आते क्या हैं, तो इसकी जो है वो दो कैटेगरीज हैं। एक को हम कह देते हैं वाटर मोल्ड्स, यानी कि ऊमाइसिटीज, और जो दूसरा ग्रुप है, जो दूसरी इसका ग्रुप है, उसे कहा जाता है स्लाइम मोल्ड्स, यानी कि माइक्सोमाइकोटा। सबसे पहले जो आज हम पढ़ेंगे वो कौन सा है? वो है स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। सबसे पहले हम स्लाइम मोल्ड्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है, ये किस चीज की डायग्राम है? ये प्लाज्मोडियल स्लाइम की डायग्राम है। प्लाज्मोडियल स्लाइम जो है ये किस चीज में मौजूद होता है? प्लाज्मोडियम में मौजूद होता है। और प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम जो है ये एक स्लाइम मोल्ड है। अगर हम इसकी बॉडी की तरफ देखें, यानी कि ये जो हमें स्ट्रक्चर नजर आ रही है, अगर हम इसकी तरफ देखें तो इसकी बॉडी जो होती है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, इसीलिए हम इसे कह देते हैं कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और ज्यादा सारे इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसका जो नेम में स्लाइम है, स्लाइम जो है वो इसलिए है कि इनकी इसकी बॉडी जो है उसके बाहर जो है वो स्लाइम मौजूद होता है, स्टिकी शीथ मौजूद होती है स्लाइम की। इसे हम कह देते हैं कि ये स्लाइम मोल्ड्स हैं। अब अगर हम इनके बारे में, इन स्लाइम मोल्ड्स के बारे में देखें तो सबसे पहले प्लाज्मोडियल स्लाइम को समझने के लिए हम अपने सामने जो है ये इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं कि ये जो है ये अपना लाइफ साइकिल जो है वो कैसे कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने जो है ये फीडिंग प्लाज्मोडियम जो है वो बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये फीडिंग प्लाज्मोडियम है। जब ये मेच्योर होता है, यानी कि जब ये फ्रूट बनाता है, तो उसके अंदर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेवलप कर लेता है स्पोरेंजियम। ये जो स्पोरेंजियम है ये क्या है? ये वो इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये इसको यहाँ पे जो है वो बड़ा करके दिखाया गया है। जब मेच्योर हो जाता है ये स्पोरेंजियम, तो इसके अंदर जो है वो मियोसिस होती है। मियोसिस जो है ये एक सेल डिवीजन है, और ये वो सेल डिवीजन है जिसके जरिए जो है वो नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। नंबर रिड्यूस होने का मतलब है कि जैसे जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 जो है ये क्या है? ह्यूमंस जो है वो डिप्लॉइड हैं। अब जब ये हेप्लॉइड होंगे तो इनका नंबर जो है वो रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो मियोसिस जो है उसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और ये स्पोर्स जो है ये बन जाते हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये हेप्लॉइड होते हैं। हेप्लॉइड को जो है वो हम एन से लिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेप्लॉइड को जो है वो हम एन लिख देते हैं। ये जो स्पोर जो है ये जर्मिनेट करते हैं, और यहाँ पे जो है ये आपको दिखाए गए हैं कि ये जहाँ पे है जर्मिनेटिंग स्पोर्स बन गए हैं। और ये जो जर्मिनेटिंग स्पोर्स हैं उनमें से कुछ जो होते हैं उन्हें कहा जाता है ये अमोइबॉइड सेल हैं। अब ये अमीबॉइड सेल्स जो है ये कौन से होते हैं? ये वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर जो है वो फ्लैजेला डेवलप होता है। यहाँ पे जो है ये बन जाते हैं फ्लैजिलेटेड सेल, यानी कि सारे के सारे जो है वो फ्लैजिलेटेड नहीं बनते। पहले कुछ जो होते हैं वो अमीबॉइड बनते हैं, और फिर जो है वो फ्लैजिलेटेड बनते हैं। और फ्लैजिलेटेड जो है ये दो किस्म के होते हैं स्पोर्स। ये स्पोर्स जो होते हैं आप कह सकते हैं कि ये दो डिफरेंट टाइप के होते हैं, और जब ये दो डिफरेंट टाइप के होते हैं तो वो दोनों डिफरेंट टाइप जो है ये आपस में मिल जाती है। उसे कहा जाता है कि ये क्या है? ये सिनगेमी है। और सिनगेमी के बाद ये क्या बन जाता है? ये जाइगोट बनता है जो कि है डिप्लॉइड, यानी कि
दोबारा से ये नंबर जो है वो उतना ही हाफ नंबर जो है वो आपस में मिल जाता है और ये जाइगोट जो है उसके अंदर माइटोसिस होती है और दोबारा से ये प्लाज्मोडियम जो है ये बन जाता है। और ये प्लाज्मोडियम क्या है, ये प्लाज्मोडियल स्लाइम है जो कि टाइप है किस चीज की, स्लाइम मोल्ड की। इसके अलावा जो है अगर हम स्लाइम मोल्ड की एक और, ये तो था प्लाज्मोडियल स्लाइम, इसके अलावा जो है एक है फाइसेरियम पोलिसिफेलम। फाइसेरियम पोलिसिफेलम जो है ये भी स्लाइम मोल्ड की ही एग्जांपल है, लेकिन ये जो है ये ज्यादातर यूज किया जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेस में, एक्सपेरिमेंट्स की स्टडी में जो है ये यूज किया जाता है। और वो एक्सपेरिमेंट जो है वो ज्यादातर किस चीज से रिलेटेड होते हैं, ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं। अब इसका मतलब है कि बहुत सारे जो स्लाइम मोल्ड हैं कुछ जो है वो एक्सपेरिमेंटली यूज होते हैं, लैब्स के अंदर यूज होते हैं, और कुछ जो हैं वो यूज होते हैं एज अ पैरासाइट जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे पाए जाते हैं, जैसा कि प्लाज्मोडियल स्लाइम वगैरह। ये तो था फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के बारे में, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में, जो कि आज हमने स्टडी किया है।